नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बछबारस क्यों बनाया जाएगा, बछबारस की कहानी, पूजा की सामग्री, पूजा विधि सबके बारे में बताती हूँ। सबसे जन्माष्टमी के 4 दिन बाद यानी भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वादश तिथि को विशेष महत्व है। इस दिन बछबारस का त्यौहार मनाया जाता है। बछबारस 30 अगस्त 2024 को जाएगा। इस दिन गौ माता की बछड़े सहित पूजा की जाती है। माताएं अपने पुत्र को तिलक लगाकर तलाई को फोड़ने के बाद लड्डू का प्रसाद देती है। यानी पुत्रवान महिलाएं अपने संतान की मंगल कामना के लिए यह व्रत रखती है। इसकी बछबारस की कैसे पूजा की जाती है उसके बारे में बताती हूँ। इस दिन गेहूं से बने पकवान और चाकू से कटी हुई सब्जी नहीं खानी चाहिए। बाजरे या ज्वार का सोगरा या अंकुरित अनाज की कड़ी या सूखी सब्जी बनाई जाती है। महिलाएं द्वारा सुबह गौ माता की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद घरों या सामूहिक रूप से बनी मिट्टी या गोबर से बनी तलाई को अच्छी तरह सजाकर उसमें कच्चा दूध और पानी भरकर उसको कुमकुम, मोली, धूप, दीप प्रज्वलित कर पूजा करते हैं और बछबारस की माता की कहानी सुनते हैं। बछबारस की पूजन सामग्री और पूजा विधि। पूजा के लिए भैंस का दूध, दही, भिगा हुआ चना, मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाएं। गाय के रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। बानी में एक कटोरी में भिगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रखें। इस दिन बछड़े वाले गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते तो एक पाटे पर मिट्टी से बछबारस बनाते हैं और उसके बीच में गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा दूध दही से भर देते हैं। फिर सब चीज़ें चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोली दक्षिणा चढ़ाते हैं, स्वयं को तिलक लगाते हैं, हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर कहानी सुनते हैं। बछबारस के चित्र की पूजा की जाती है या बाना निकालकर सास को प्रणाम करके दिया जाता है। अब मैं आपको बछबारस की कहानी या कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और 7 पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने के कारण सब पूछने लगे। ये उसने पंडितों को बुलाया। पंडितों ने कहा, इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोतों की बलि दोगे। तब साहूकार अपने बड़े बहू को तो पियर भेज दिया उसने, और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में ही गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछबारस यानी आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहूं को पका लेना। गेहूं से तात्पर्य गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूं गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहूं को ही पका दिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पियर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात कहानी सुना दी। फिर सास ने कहा, हे बछबारस माता, हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद सब वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा, आपने ही तो पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप से तो अभी उतरा है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी। फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय को
दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछबारस का व्रत करना चाहिए, वृक्ष और तालाब पूजना चाहिए। हे बछबारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसा हमको भी देना। कहानी सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद में हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती थी, रोज गल जाते थे। एक सेठ जी का मकान बन रहा था, तो वह सेठ जी के मकान में बन रहे मिस्त्री से उसने कहा, मुझे भी एक गणेश जी बना के दे दो। फिर मिस्त्री जी ने कहा, जितने में हम आपका गणेश जी बनाएंगे उतने में तो हम दीवार बना देंगे। तब बुढ़िया माई बोली को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, राम करे आपकी दीवार, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो बनाते हैं फिर से टेढ़ी हो जाती। इस तरह करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा, आज तुमने कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो, मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने गढ़ा तो नहीं। उसने कहा, फिर हमें उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी हो ही नहीं रही, हम बनाते हैं फिर से टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी बना देंगे, आप हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी बना के दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हो गई वैसे सबकी होना, कहता सुनता हुकारा बढ़ता अपने परिवार की होना। कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना, पूरी को प्रमाण देना। इसी प्रकार गणेश जी की कहानी भी पूरी होती है। मैं आपको गौ माता की पूजा का महत्व बताती हूँ। भारतीय धार्मिक पुराणों में गौ माता को समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी न कोई देवी देवता कर सकता है, न कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ही ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ दान आदि कर्मों से नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं व पितरों को एक साथ खुश करना है तो गौ भक्ति गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं को अपने आप ही पहुंचा देती है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की प्रदेश में ब्रह्मा का वास है, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोम कूपों में महर्षि गण का, पूंछ में अनंतनाग का, खूरों में समस्त पर्वत, गोमूत्र में गंगा नदी नदियों का, गौम्य में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित है। इसीलिए बछबारस या गोवत्सव द्वादशी के दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती और लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व बनाती है। जिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिससे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है, इस दिन गाय के दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ मेरी बछबारस की कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।